हेलो फ्रेंड, यूसीएस 6 to 12 क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज का क्लास होगा हमारा क्लास 7, सब्जेक्ट हमारा होगा हिंदी। आज हम लोग जानेंगे पाठ 4 में दानी पेड़, यानी हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से सीखेंगे कि एक सच्ची मित्र और सच्ची मित्र के प्रति एक सच्ची मित्र का क्या स्वभाव होता है, क्या त्याग होता है। इसके बारे में हम लोग इस कहानी के माध्यम से हम लोग अपने जीवन में उतार चढ़ाव की जो पीढ़ी होती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिएगा बच्चों, देखिएगा दोस्त कि इसमें क्या होता है कि दानी पेड़, दानी मतलब होता है दान करने वाला। तो दानी मतलब होता है दान करने वाला, यानी ऐसा पेड़ जो अपना सब कुछ दान करते हुए भी वह हमेशा खुश रहता है। लेकिन एक हम लोग हैं, एक मनुष्य है कि अपने निस्वार्थ भाव के लिए, अपने इच्छा को पूर्ति करने के लिए न जाने और जाने अनजाने में कितने पेड़ को हम लोग कष्टदायक पहुंचाते हैं। तो इस पाठ के माध्यम से कभी आपको यह संदेश देना चाहते हैं और अपने जीवन में यह बदलाव लाना चाहते हैं कि हम लोग अपने जीवन में कभी किसी पेड़ को दुखी न पहुंचाएं और उसको हम लोग यूँ नष्ट न करें। तो चलिए हम लोग अपने पॉइंट पर बात करते हैं। तो प्रस्तुत पाठ में दानी पेड़ में एक पेड़ तथा मनुष्य के बीच सच्ची मित्रता तथा त्याग का प्रस्तुत किया गया है। यानी एक कवि के माध्यम से यह दिखाया गया है कि एक पेड़ और एक मित्र के प्रति क्या भाव होता है, क्या त्याग होता है, क्या निष्ठा होती है, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। इस कहानी का एक उद्देश्य है कि सुख भोगी मानव, यानी सुख भोगने वाला मानव जीवन अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए वह हमेशा किसी न किसी से लेने का इच्छा रखता है। यानी वह हमेशा क्या करता है मनुष्य कि वह किसी न किसी माध्यम से किसी से भी वह हमेशा लेने के लिए प्रकट अपना भाव रखता है। जबकि पेड़ वह अपने अंतिम समय तक, यानी पेड़ पौधा क्या करते हैं कि वो अपने अंतिम समय तक कुछ न कुछ देने का तत्पर रहता है और खुश रहता है। तो इस कहानी के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि एक छोटा बालक है जो कि एक प्रेम के साथ, यानी एक पेड़ के साथ उसको क्या हो जाता है, मित्रता हो जाता है, उसका प्रेम हो जाता है। और प्रेम और पेड़ भी क्या करता है, उस बालक से उतना ही प्रेम करता है जितना बालक उससे। बालक उस पेड़ के नीचे आता है और फूलों की माला बनाता है, फूलों की माला गूंथता है और उसके छाँव में खेलता है और खेलने के पश्चात उसकी शाखाओं पर चढ़ता है और उसका फल खाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक पेड़ के नीचे देख रहे हैं यहाँ पर फिगर में कि बालक क्या करता है कि उसके अनेक फल को चखता है, खाता है और उनको शाखाओं से लपट लपट कर खेलता है। और जब वह थक जाता है तो उसी पेड़ की छाँव में वह क्या कर लेता है, सो लेता है। ऐसे ऐसे देखते देखते पेड़ भी खुश था, यानी उसकी नित्य दिनचर्या से, बालक के नित्य दिनचर्या से पेड़ भी खुश था और बालक भी खुश था। इस तरह पेड़ और बालक का जीवन सुखमय बीतता गया। कुछ दिनों के बाद, यानी समय बीतता गया, जब बालक जवान हो गया, नौजवान हो गई, उनकी समस्या बढ़ने लगी, बालक की समस्या बढ़ने लगी, उलझनें बढ़ने लगी। किसी कारणवश वह पेड़ के पास नहीं खेलने आता था, जिसकी वजह से पेड़ बहुत दुखी होता था। जिस दिन बालक वहाँ पर खेलने नहीं आता था, उस दिन पेड़ बहुत दुखी होता था। कुछ समय बाद बालक जवान हो गया और वहाँ पेड़ के पास आया। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, आप हमें पैसा देंगे? तो पेड़ ने कहा कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, लेकिन तुम ऐसा करो, मेरे सारे फल ले जाओ और इसे बेच दो, तुम्हारे पैसा की समस्या है जो ख़त्म हो जाएगी। तो बालक ने क्या किया कि उस पेड़ पर चढ़ा और पेड़ के सारे फल अपने तोड़ लिया। तोड़ने के पश्चात उसे ले जाकर बाजार यानी मार्केट में बेच दिया। बेचने के पश्चात उसे पैसा प्राप्त हुआ और उससे उन्होंने अपने इच्छा को पूर्ति किया। तब भी पेड़ क्या था, बहुत ही खुश था। इस तरह वह अपना बालक पेड़ को बेचकर पैसा प्राप्त कर वह चलता गया। कुछ समय बाद ऐसे ही बीतता गया, जवान हो गया था बालक, उसका शादी होने वाला था और शादी के लिए क्या चाहिए था, घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए उसे पैसा की ज़रूरत थी और साथ ही साथ उसे लकड़ी की भी ज़रूरत थी। तो उन्होंने फिर पेड़ के पास आया और उन्होंने कहा पेड़ से कि अब मुझे शादी होने वाला है, मुझे घर की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो घर तो नहीं है, लेकिन तुम मेरे शाखाओं को ले जाकर इससे घर बना सकते हो, अपना जीवन यापन कर सकते हो। फिर मनुष्य ने क्या किया, यानी उस बालक ने क्या किया कि उस पेड़ के सारे शाखाओं को उन्होंने काट लिया और वह अपने घर लेकर चला गया।
घर लेकर चला गया, घर बनाया और अपने रहने लगा। फिर ऐसे ऐसे कुछ दिन बीतता गया। फिर बालक आया, उन्होंने मछली पकड़ने की चाह हुई और नाव बनाने की इच्छा जगी। तो उन्होंने फिर उसी पेड़ के पास आया और उन्होंने देखा और पेड़ से कहा। पेड़ बहुत खुश हुआ। उन्होंने पूछा, अब बतलाओ प्रिय, अब क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि अब मुझे नाव बनाने के लिए लकड़ी चाहिए। तो पेड़ खुशी खुशी उस बालक को कहा कि अब मेरे पास तो शाखा नहीं है, मेरे पास टहनी नहीं है, लेकिन ये जो तुम देख रहे हो मेरे पास जो कुछ शाखाएं बचे हैं, यहाँ पर हम लोग बच्चों फिगर के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि जो यहाँ पर शाखा बचा हुआ है, इसको क्या कहा पेड़ कि तुम ये शाखाओं को ले जा सकते हो और इससे नाव बनाकर मछली मार सकते हो। तो फिर बालक ने क्या किया, उस शाखाओं को भी काट लिया और नाव बनाने के लिए वह लेकर चला गया। फिर हम लोग देखेंगे कि ऐसे समय बीतता गया और उसको यानी पेड़ जब वो नाव बना करने के लिए सब लकड़ी को लेकर चला गया था, तब उसके पास कुछ नहीं बचा था। अब वह ठुंडी के सिवा यानी जो हम लोग पेड़ का देख रहे हैं यहाँ पर जड़ी, उसके सिवा अब वहाँ पर वह कुछ नहीं बचा था। यह जो ठुंडी देख रहे हैं इसके सिवा अब पेड़ के पास कुछ नहीं बचा था। कुछ समय बीता तो बालक फिर उस पेड़ के पास आता है, यानी अब वह बालक नहीं रह गया, अब वह अधेड़ यानी अब अधेड़ से भी बूढ़ा हो चुका था, उसके सारे दांत गिर चुके थे। तब भी पेड़ ने क्या किया, उस बालक को पहचान लिया और मन ही मन खूब खुश हुआ। उन्होंने बालक से पूछा कि अब मेरे पास तो ना ही शाखाएं हैं और ना ही फल हैं, अब मैं बतलाऊं तुम्हें अब मैं क्या दे सकता हूं। तो बालक ने थोड़ा मायूस होकर बोला कि तुम देख नहीं रहे हो कि मेरी स्थिति क्या हो चुकी है, मैं कितना बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे सारे दांत गिर चुके हैं, अब मैं फल नहीं खा सकता, अब मुझ में उतनी शक्ति नहीं रही कि मैं तुम्हारे शाखाओं से लिपट सकता, तुम्हारे शाखाओं पर चढ़ सकता और तुम्हारे फलों को तोड़कर खा सकता। अब मुझे इस अवस्था में आराम की ज़रूरत है, मुझे शांति से कृपया आराम करने दो। तो फिर देखिए पेड़ क्या कह रहा है। पेड़ मुस्कुराते हुए बोलता है कि आप अवश्य ही मेरे जो ये ठुंडी बचा हुआ है इस पर बैठकर विश्राम कर सकते हैं और सुस्ताकर फिर अपने रास्ता जा सकते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर बूढ़े व्यक्ति ने आराम किया और फिर उस ठुंडी पर बैठकर शांति से बैठा और आराम किया। बूढ़ा ठुंड पर बैठे सुस्ताने लगा। पेड़ अब भी बहुत खुश था। यानी इस माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि पेड़ उस बालक को यानी उस मनुष्य को अपना सर्व कुछ न्यौछावर करते हुए भी वह पेड़ खुश ही था। तो यानी इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है, कवि आपको और हमको और ये समाज को ये बतलाने चाहते हैं कि जो हमारे पेड़ पौधा हैं वो हमें फल फूल के साथ साथ लकड़ी और हमें जीवन रक्षक वायु दान में देते हैं। तो हमें फल फूल के साथ साथ जो जीवन रक्षक हमें वायु में प्राप्त होती है, तो हम पेड़ पौधा को यूँ बर्बाद नहीं करेंगे, हमें उसे सही ढंग से उपयोग करना चाहिए। और इस कहानी के माध्यम से कवि ये भी बतलाना चाहता है कि एक मित्र को किस तरह मदद करता है। ठीक है, तो इस सेशन में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल को नए हैं या आप हमारे इस YouTube परिवार के अभी तक मेंबर नहीं बने हैं तो प्लीज़ वह लाल बटन यानी सब्सक्राइब वाले लाल बटन को दबाकर उसे ग्रे कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको नॉलेज भरने का काम किया जाएगा। और एक बात और बतला देना चाहता हूं कि इस चैनल पर क्लास 6 से लेकर 12 तक सभी विषय को अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारे साथ बने रहने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।